पीएम दिल्ली देख रहा है, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। पीएम मोदी के बयान के बाद जो राजनीति है वो लगातार गर्माती जा रही है। एक तरफ पीएम मोदी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो एक जो समूह है, एक जो पक्ष है, उसके जेवरात और उसकी संपत्ति तमाम ऐसे लोगों में बांट दी जाएगी जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं, और घुसपैठिया बोल करके एक समुदाय पर साफ साफ हमला करें। ऐसे में जो समुदाय है वो इस बयान को लेकर के क्या सोचे, यही जानने के लिए दिल्ली की सड़कों पर अलग अलग जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मुसलमान समाज के लोगों से सीधा जुड़ूंगी। सर, पीएम मोदी का जो बयान सामने आया उसको आप कैसे देखते हैं? देखो सर, मैं साहब हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनके लिए गलत शब्द नहीं बोल सकते। हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने जो कहा उसमें हमें ठेक लगी थोड़ी सी, बस ठेस लगी आपको? हाँ, बस हम उनसे आप और कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में। हम उनके हमारे वो सर के ताज हैं, बादशाह हमारे के लिए, मगर हम उनके बाद में उन्होंने जो कहा उनकी समझ उन्होंने। लेकिन एक प्रधानमंत्री जिसको आप कह रहे हैं वो आपके बादशाह, आपके सर के ताज है, वो आपके समुदाय के लिए इस तरीके की बात करते हैं, ये थोड़ी हमें ठेक पहुंचती है इस बात में। बस हम 20% उम्मीद थी ऐसे बयान की? हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी ऐसे बयान की। हमें ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। 2014 में आए थे, कहे थे एक हाथ में कंप्यूटर होगा, एक हाथ में कुरान होगा, और 24 में आते आते इस तरीके के बयान। हाँ, हमें ये उम्मीद नहीं थी। हमें उम्मीद नहीं थी। क्या उम्मीद कर रहे थे? हमें तो उम्मीद कर रहे थे कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हमारे बच्चों के हो। हमें तो ये उम्मीद थी, मगर उम्मीद अब ऐसे बयानों से क्या हम वोट दे देते? क्या प्रधानमंत्री को हमने वोट नहीं दिए? क्या हमने पूरे वोट दिए प्रधानमंत्री को? तो कहते हैं ये समाज मुझे वोट नहीं, गलत बोलते हैं वो, ये बात गलत बोलते हैं। कांग्रेस आपकी सरकार है और आप उनके वोटर्स हो, यही आरोप लगा रहे हैं? नहीं, वो उनको आरोप लगाने से क्या होता है? तो कोई उंगली बराबर नहीं है। थोड़ा कहीं भी ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। ये उंगली का हिसाब है। कहीं वोट ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, मिलते सबको वोट है। ये नहीं कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। इधर आ जाइए थोड़ा सा। तो आप कह रहे हैं मुसलमान समाज भी उनको वोट करता है? पूरा करते खूब करते हैं वोट। फिर ऐसा बयान सामने आ रहा है, अब फिर ये हम वोट करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री, हम उससे निराशा नहीं छोड़ सकते। क्या डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है? हमें डर नहीं है किसी से भी। हम डरते हैं 80% वालों को जिनका नाम लेकर के कहा जा रहा है कि देखो 80% वालों, 20% वालों संपत्ति लूट लेंगे आपकी। हम डरते हैं सिर्फ भगवान से, अल्लाह से। हम किसी से नहीं डरते। हमें मौत एक दिन को आनी है, कोई हमें रोक नहीं सकता। डर रहे हैं जो बुद्धिल होते हैं, बुद्धिल थोड़ी मर मरने कौन? तुम अमर आए हो, तुम्हें मौत नहीं है क्या? इंसान को मौत आनी कैसी आए, जैसा उसके नसीब में होगी ऐसा आएगी। आपने भी भगवान का नाम लिया। भाजपा के कुछ नेता कह रहे हैं 30वीं बार मोदी जी आएंगे तो अकबर का बच्चा जय श्री राम बोलेगा। क्या जय श्री राम बोलने से क्या हम हिंदू बन जाएंगे क्या? ये हिंदू अल्लाह का नहीं तो मुसलमान बन जाएगा क्या? कुछ बता दो तुम सब मुझे। हम 10 बार जैसे ही बोलते, क्या हमारा मुँह से क्या चला गया? क्या कुछ हमारा मुँह को जबान खिंच गई? क्या हो गया? आरोप लगाते हैं कि आप लोग जय श्री राम नहीं बोलते, भगवान का नाम नहीं बोलते। वाह 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 वाह, क्या ऐसी बात है? भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान नहीं बोलते? हम नहीं बोलते क्या? इंडिया नहीं बोलते? हम नहीं बोलते? हिंदुस्तान के नागरिक हैं, क्या कहलाएंगे हम? क्या कहलाएंगे विदेश में? हिंदू कहलाएंगे ना, हिंदुस्तान के नागरिक हैं। कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? हिंदू कहलाएंगे। एक बात बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में है तो क्या बाहर क्या कहोगे? हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, अपना धर्म है हमारा। आप कह रहे हैं आप बाशिंदे हैं, नागरिक है, वो कह रहे हैं मुसलमान घुसपैठिया हैं। हम धर्म को नहीं छोड़ सकते अपने। हिंदू भाई अपने धर्म नहीं छोड़ सकते। हर आदमी अपने धर्म को मानता है और उसको मानना चाहिए। ये राजनीति तो बात की बातें हैं। सरकार आज तुम्हारी है, कल को उसकी है, परसों की है। कितने बात से हिंदुस्तान में कितने प्रधानमंत्री चले गए? कोई 50 साल राज करा गया, 20 साल राज करा गया, 10 साल राज किया, सब चले जाते हैं ऐसे ही। तो घुसपैठिया क्यों बोल रहे हैं? नहीं, ये बात गलत है। घुसपैठिया जो उन्हें पकड़ कर बंद करिए, तमाशी शब्द है। मैं घुसपैठिया, मुझे उठा कर बंद करे सरकार। मैं घुसपैठिया तो जहाँ से आते हैं। आप कैसे देखते हैं? आपके समाज को घुसपैठिया बोल रहे हैं और जो दूसरे समाज के हैं, हमारे समाज को घुसपैठिया नहीं बोल रहे। जो घुसपैठिया बांग्लादेश के उनको बोलते होंगे, हमारे समाज को घुसपैठिया नहीं। जो दूसरे देशों से हिंदू आए उनको नागरिकता दे रहे हैं। जो दूसरे देशों से हिंदू आ रहे हैं उनको नागरिकता। ये तो हमारे देश की अच्छा शान है, अच्छी बात है। तेरे तो बढ़िया बात है। दूसरों को शरण देना बहुत बढ़िया बात है। फिर मुसलमान को घुसपैठिया क्यों? ये भेदभाव नहीं है ना, हमारी भेदभाव हमें नहीं लगी है। हमारी नहीं है। जो घुसपैठिया हैं, सरकार की मर्जी है। वो ईसाई को दे, वो पंजाबियों को दे, वो हिंदू भाइयों को दे, वो मुसलमानों को दे, ना दे।
सरकार को शोभा देता है धर्म के नाम पर भेदभाव करना? नहीं, ये बात गलत है, इस बात को नहीं मानते हम, इस बात को नहीं मानेंगे हम। क्या सरकार पे अभी फिलहाल 2010 साल उन्होंने राज किया, क्या आपको लगता है उनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, मुद्दों पर वो बात नहीं कर रहे जो जनता से जुड़े, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी और इस तरीके से? ये चुनाव जो हुआ है ये कुछ परसेंटेज कम हुआ है, अच्छा। परसेंटेज कम हुए हैं, तुम भी देख रहे हो, पहला और दूसरा चरण। बहुत कम परसेंटेज आप भी देख रहे हो, 48-50 और यहाँ यही होगा, इससे बढ़ती तो है नहीं। तो इसलिए वो समझते हैं हमें वोट नहीं मिले, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों पार्टियों को वोट बराबर मिले हैं। लोग को नाराज़ी है किसी की, कोई लड़कों की नाराज़ी हो या किसी औरतों की नाराज़ी हो किसी बेचारों की, तो उन्होंने वोट कम डाला है, तो इसलिए वोट कम हुआ, परसेंट मिला दोनों को बराबर है। और अल्लाह ताला किसी के मुकद्दर में दे दे, बादशाह दिल्ली की हिंदुस्तान की, जिसके नसीब में लिख दिया उसको। जनता किसका नसीब लग रहा है आपके हिसाब से, क्या लग रहा है कैसा प्रधानमंत्री देश में होना? टक्कर है कि जो 400 है, जो कोई कह रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं 370 हम पार करेंगे, ऐसा कोई पार्टी के लिए नहीं है, ऐसा किसी पार्टी को किसी नहीं लिए होगा। पार्टी के लिए नहीं है। जनता पूरा बराबर से जो है बराबर देख रही चुनने जनता, वाले। पूरा बराबर देख रही है, विपक्ष होगा, तखड़ा होगा, जो भी होगा, ज़्यादा लंबा मार्जिन नहीं है इस साल में। यानी टक्कर बराबर की होगी। आपका क्या नाम है भैया? मैम मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार जी, इस दिल्ली के ही रहने वाले हैं? हाँ जी। चुनाव चल रहे हैं, पीएम मोदी एक बयान दे रहे हैं, आपके साथ में चाचा जी खड़े थे, कैसे देखते हैं उस बयान को? मैम देखो, उस बयान से तो हम एग्री नहीं है, क्योंकि देखो हम यही चाहते हैं कि हम भी नौकरी करते हैं, हम भी जो इस समय जो मोदी जी के बयान है उस पर हम एग्री नहीं है, ठीक है। रही महंगाई की बात, महंगाई मैम आपको ही पता कि पहले महंगाई क्या थी और अब क्या है। अगर ऐसी महंगाई बढ़ती रही तो गरीब आदमी और गरीब हो जाएगा, अमीर का इसमें कुछ नहीं होना, ठीक है। बात रही कि मैडम ने अभी कहा था कि मोदी जी ने काला धन लाए थे, काला धन ये बताओ, काला धन कौन सा बाप से आया था? गया तो हमारे गरीबों का पैसा था। कौन से मोदी जी अपने घर से लाए थे क्या उसको, काले धन को? काला धन इसमें पिसा कौन? इसमें गरीब पिसा, ठीक है। गरीब 3-3 घंटे लाइन में लग रहा है। अगर वो बेचारा 500 रुपये की मजदूरी कर रहा है, अगर उसे 500 का नोट अगर दे दिया, अगर उसे 500 का नोट दे दिया, वो 500 का नोट बेचारे ये सोचेगा मैं पहले बैंक में जाऊं या उसे यहाँ पे तोड़ूं, ठीक है। मोदी जी ने टाइम दिया कि भाई आज रात 12 बजे से नोट बंद हो जाने हैं, ठीक है। सारे पेट्रोल पंपों पे गए, सारे बैंकों में गए। जिस बंदे भाई ये बताओ, जो बंदा मजदूरी करने वाला है वो बैंकों में जाएगा या मजदूरी करेगा अपनी? यानी जो नोटबंदी की गई, जिसका दावा किया गया था कि काला धन आएगा, लो तमाम जनता में बांटा जाएगा, उससे और कमर टूटी आम जनता। मैम बिल्कुल, इसमें गरीब आदमी पैसा, ठीक है। हम कहते हैं मोदी जी कह रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन। पहले जब हमें राशन मिलता था, पहले उसमें 6 किलो चीनी मिलती थी, अब वो चीनी बंद हो गई। कांग्रेस के जमाने में या इस में बोल रहे हो? क्यों मैम? बीजेपी की सरकार में चीनी भी मिला करती, अब नहीं मिलती, वो बंद कर दी। नहीं मिलती। क्या अब लगता है क्यों बंद कर दी? अब मैम वो तो सरकार है, कुछ भी कर सकती है। अब हम भी सुबह 5 बजे उठ के ड्यूटी पे जाते हैं, ठीक है। हम इस समय आते हैं 4-4:30 बजे। हमें बताया कि हमारी सैलरी पहले अब क्या थी, पहले हम किस समय क्या सैलरी दावा कर रही है सरकार की लोगों की आय बढ़ी है पिछले 10 साल में, अगर महंगाई बढ़ी है तो? मैडम महंगाई बढ़ गई है ना, घटी कहाँ है ये तो बताओ मुझे, क्या महंगाई घटी कहाँ है? महंगाई अब ये मैं वापस एक बार उस मुद्दे पे आती हूँ, महंगाई है बिल्कुल है, लेकिन सरकार इस पर बात नहीं कर रही। सरकार इसके अलावा सब मुद्दों पर बात कर रही, जैसे चचा भी आपके साथ खड़े थे, उनको समाज के घुसपैठिया बोल रहे हैं, ज़्यादा बच्चे वाला समाज। तो क्या आप एक हिंदू हैं, सुनील आपने नाम बताया अपना, क्या आप इस तरीके के मुद्दे चुनाव के अंदर चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार हो जो हिंदू मुसलमान की बात ना करे, एकता की बात? मैम देखो, सरकार तो ऐसी होनी चाहिए जो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे कोई बात ना उठाए, ठीक है। क्योंकि आज से ये बताओ कि हिंदू और मुसलमान एक संग बैठ के खाना नहीं खाते थे, कि एक दूसरे के घर में नहीं रहते थे, कि काम करने संग नहीं जाते थे। तो इन मुद्दों को मत उठाओ ना, कि भाई हिंदू ये है मुसलमान ये है, इन मुद्दों पे कोई एग्री नहीं होगा। ये मुद्दे मैम बिल्कुल जाए, जनता के मुद्दों पर बात करें। हाँ जी, अगर जनता के मुद्दों पे बात करी जाए तो यही है। चलिए
फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। और चंद लोगों से बात कर रहे थे कि पीएम मोदी के बयान को लेकर के वो क्या सोचते हैं। तो आपने एक तरफ देखा, एक तरफ मुसलमान चचा और दूसरी तरफ सुनील भाई हैं जो कह रहे हैं कि देखिए आज का जो समाज है, आज की जो जनता है, इन मुद्दों से ऊपर उठ करके चाहता है कि सरकार काम करे, सरकार बात करे। जनता के मुद्दे होते हैं महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी, और इन मुद्दों पर पिछले 10 साल में लगातार बात नहीं की जा रही। ऐसे में जनता सब समझ, जनता समझ करके वोट देगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। 4 PM दिल्ली के लिए।